राम कथा के नाते में अनेक रामायणों का दर्शन करता रहता हूँ, मेरे लिए और आपको प्रसाद के रूप में बांटने के लिए। उसमें व्यक्तिगत रूप में कहूँगा, इतनी राम कथाएं हैं दुनिया में, लेकिन सार रूप रामचरितमानस है। सार इत्र है, अर्थ है, निचोड़ है। वाल्मीकि रामायण का दर्शन यदि करें तो उसमें यथार्थ दर्शन प्राप्त हो, जहां तक मेरी आंख है। यथार्थ राम एक मनुष्य है, आदर्श मनुष्य है। मनुष्य को जो जो विटंबनाएं छूती है वो सब राम को छूती है। एक महामानव, एक यथार्थ है। हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि कई लोगों ने ये भी कहा है कि तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो आदर्शवादी है। तुलसी आदर्शवादी। राधेश्याम बेटा है? राधेश्याम गए? कहाँ गए? अच्छा, कबूतर उड्यू कच्छ थी मुंबई। ओशो ने कहा कि वाल्मीकि रामायण यथार्थ है और मानस में तुलसीदास जी आदर्श स्थापित कर। इसीलिए वाल्मीकि जी तो महान है ही अवश्य। तुलसी भी कहते बंदौ मुनि पद कंज। मैं वाल्मीकि के चरणों में प्रथम प्रणाम करता हूं। रामायण जही निर्मय, जिसने रामायण का आदि महाकाव्य जगत को दिया। लेकिन वहां ओशो ने थोड़ी आलोचना की है। मैं ओशो की हर बात के साथ सम्मत नहीं हो पाऊंगा। ये मेरी सावित्रीय निजता है और इसमें ओशो नाराज भी नहीं होंगे। उसकी चेतना, ओशो वाले नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास आए वो ओशो वाले भी कहाँ रहे। वो तो सत्य वाले हो गए, प्रेम वाले हो गए, करुणा वाले हो गए। तो थोड़ा थोड़ा तुलसीदास जी जो आदर्श, लेकिन ओशो भी मानस उसने जरूर देखा होगा। कहीं कहीं अच्छी टिप्पणी भी आपने की है। प्रणाम आपकी चेतना को। लेकिन आप पूरा रामचरितमानस देखते तो तुलसी यथार्थवादी भी है, क्योंकि सभी ग्रंथों का आधार लेकर बोल रहे हैं, और आदर्शवादी भी है। और मुझे एक वस्तु जोड़ने दो, तुलसी आत्मवादी है। ये आत्मवादी, क्योंकि ये आत्मवादी, क्योंकि सबका नाता आत्मा के कारण होता है, शरीर के कारण नहीं होता। मुझे आज एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि बाबू, ओशो सबको सन्यास देते थे, नव सन्यास, और भगवे कपड़े पहना देते थे, विशेष प्रकार की माला गले में डलवा देते थे। हमारे कई महापुरुष जैन परंपरा के हैं जो मेरे प्रति बहुत आदर रखते, मैं उससे दुगुना आदर इन महापुरुषों के प्रति रखता हूँ। वो सब अपने श्रोताओं को कहते श्वेत कपड़े ही पहनो। कोई ऐसे हैं कि आप ऐसे कपड़े ही रखो। उनकी सभा में आप देखो तो बस एक प्रकार का यूनिफॉर्म। तो मुझे पूछा गया कि आपकी कथा में आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं बनाते? पहले तो मुझे इन महापुरुषों की लाइन में मत रखो। मैं इन लोगों की लाइन में बैठने योग्य नहीं हूं। मैं जहां बैठा हूं वहां ठीक हूं, मैं वहां जहां। आप इतना भी तो समझो कि मैंने मेरे श्रोताओं को फ्लावर्स कहा, और फ्लावर्स एक रंग के नहीं होते।
एक फुलवारी में कई रंग बिरंगी, मेरे देखो ये सब रंग बिरंगी। एक तो पहली बात मैं बार बार स्पष्ट करूं कि ये महापुरुष लोग हैं। ओशो, कृष्णमूर्ति, भगवान बुद्ध, महावीर, नानक देव, कबीर साहब, सहजोबाई, दयाबाई, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव, एकनाथ, नरसिंह मेहता, बाई मीरा, किन किन का नाम लो, इनकी लाइन में अपने को बिठाने की कोशिश में हमारे क्या औकात क्या। हाँ, लेकिन उसको प्रणाम करके मैं उनकी बातें कह देता हूं, इसका नाम स्मरण करके कह देता हूं। तो ओशो ने तुलसी को यथार्थवादी नहीं बताया, ठीक है, लेकिन ओशो भी चैत्र महीना में एक बार रामचरितमानस का पाठ कर लेते तो ये बात नहीं होती। खैर, तुलसी आत्मवादी भी है, तुलसी तत्ववादी भी है, तुलसी सत्ववादी भी है और तुलसी वास्तववादी भी है, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो भी स्वान्तः सुख है। आत्मवादी है, स्वान्तः, मेरे स्वान्तः के लिए मैं कर रहा हूं। स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्ध चकार, तुलसी कहते हैं। तो मैं प्रार्थना करूं कि गोस्वामी जी के इस ग्रंथ को चारों ओर से देखना पड़ेगा। तो ओशो वहां कहते हैं कि इसके साथ मैं सम्मत नहीं हो पाता। वो तो महापुरुष है, एक प्रबुद्ध महापुरुष है, कहाँ उसके। लेकिन जो बात जो मुझे मेरे अनुभव में ठीक लगती है वो तो मैं भूरी भूरी उसकी वंदना करके आपके सामने पेश करता हूँ। बाकी हर बात से सम्मत होना भी अपने आप को धोखा देना है। वही ओशो, मेरे कई ओशो सन्यासी यहाँ बैठे हैं, आते रहते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। वही ओशो जब सीताराम के प्रेम का वर्णन करते हैं तब ओशो गजब करते हैं कि प्रेम हो तो सीताराम जैसा। बड़ा प्यारा लगता है। वो कहते हैं कि ओशो सीताराम पति पत्नी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। और फिर तुलसी याद आते हैं कि पति पत्नी नहीं है, ये तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ओशो का निवेदन, बार बार वंदन। लेकिन हर बात से मुरारी बापू क्यों सहमत हो, क्या जरूर है? ओशो भी नहीं चाहते और हम उसकी श्रृंखला में आते भी नहीं। हम तो आपके जैसे आदमी हैं, भजिया खाते हैं, जलेबी गांठिया खाते हैं, तीखे मर्चे खाते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं। तो कहाँ इन महापुरुषों की पंक्ति में हम बैठे यार। हाँ, अब ओशो के ही शब्द का उपयोग करके मैं अपना काम करूं। वो कहते हैं कि मुझे कृष्ण में और गीता में और मैं मुझे तो मेरी बातें कहनी है, लेकिन मेरी बंदूक में कृष्ण के कंधे पर रखकर फोड़ता हूं, है ना। कि किशन बैठा है, ओशो को पढ़ता है, राधे श्याम तो उसमें बिल्कुल नमक की पुतली सागर में खत्म हो गई है, इतना डूबा हुआ है, सब जानते। वो कहते हैं कि मुझे जो कहना है वो मैं कहता हूँ, लेकिन कंधा कृष्ण का लेता हूँ, ठीक। कभी गीता उठा लेता हूँ, कभी कुछ, कंधा उसका है। मुझे भी यही कहना है कि मुझे जो कहना कहता। कभी ओशो का कंधा का उपयोग कर लेता हूँ, कभी उसका कंधा, उसकी बात अच्छी लगे तुम्हें, बहुत स्मरण करके उसकी बातें कहता। आज